तहकीकात। हरियाणा में आजकल एक बहुत अच्छी चर्चा चल रही है 25 सितंबर को लेकर। सभी लोगों का ध्यान इस तरफ है जो रोहतक में 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल जी की जयंती मनाई जा रही है। उसको लेकर हर राजनीतिक दल में, हर घर में चर्चा चल रही है कि भाई इतनी बड़ी रैली होने वाली है। कुछ लोगों के कमेंट आते हैं, कुछ लोग कहना चाहते हैं नहीं इतनी बड़ी नहीं होगी, परिवार बढ़ चुका है। लेकिन हमारा ये मानना है कि ताऊ देवीलाल जी किसी एक वर्ग के या एक परिवार के नेता नहीं थे, वे सभी वर्गों के नेता थे और उन्होंने सबकी भलाई के लिए बहुत अच्छे अपने कार्यकाल में योजनाएं पारित की और योजनाओं को लागू किया। वे एक ऐसे नेता थे जो कथनी करनी में अंतर नहीं करते थे, जो कह दिया तो कर दिया। ताऊ चौधरी देवीलाल एक नाम जो केवल किसी व्यक्ति का परिचय नहीं बल्कि असंख्य परिवारों की आशा और सुरक्षा का प्रतीक है। 25 सितंबर को उनकी जयंती केवल किसी दल या कार्यकर्ताओं का पर्व नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए स्मरण का अवसर है जो उनके प्रयासों से बदली हुई जिंदगी जी रहे हैं। सन 1987 में ताऊ देवीलाल ने हरियाणा के वृद्ध नागरिकों के लिए पेंशन योजना प्रारंभ की थी। उस समय 100 रुपए की पेंशन का निर्णय केवल एक राशि नहीं बल्कि गहन दूरदर्शिता और करुणा का परिणाम था। इसी विचारधारा ने आज करोड़ों परिवारों तक आर्थिक सहारा पहुंचाया। इस पेंशन से किसी ने अपने बच्चों की शिक्षा का भार उठाया तो किसी ने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाया। निसंदेह इसके लिए ताऊ देवीलाल के उदार दृष्टिकोण का आभार व्यक्त किया जाना चाहिए। उनकी जयंती केवल एक उत्सव नहीं बल्कि भावनाओं से भरा हुआ अवसर है, यह याद दिलाने का कि जब सरकारी योजनाएं संवेदनशील हृदय और लोक कल्याण की भावना से बनती हैं तो वे समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। ताऊ देवीलाल की सोच ने न केवल आर्थिक सुरक्षा दी बल्कि अनगिनत परिवारों को आत्मगौरव और स्वाभिमान भी प्रदान किया। ताऊ देवीलाल का परिवार विशाल और समृद्ध है। उनके पोते पोतियां तथा वंशज आज भी समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन में उनके आदर्शों को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी जयंती मनाने का स्वरूप हर घर में भिन्न हो सकता है, कहीं यह स्मारक दान के रूप में, कहीं सामूहिक सेवा कार्य के रूप में, तो कहीं एकांत में बैठकर उनके योगदान को स्मरण कर आशीर्वाद प्राप्त करने के रूप में। ताऊ देवीलाल की देन ने समाज की नींव को सशक्त किया है, इसलिए उनकी स्मृति को सम्मान की दृष्टि से देखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अब देखना यह है कि रोहतक में जो सम्मान समारोह हो रहा है वो शक्ति प्रदर्शन या रैली ये अभय सिंह को कहां पे लेके जाती है, क्योंकि इसमें ओम प्रकाश चौटाला जी नहीं है। पहली बार अभय चौटाला अपने दमखम पर ये रैली करने जा रहे हैं, ये सम्मान समारोह करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि अभय चौटाला जी के लिए ये रैली मील का पत्थर साबित होती है या उनका कौन सा मंच राजनीति में स्थापित करती है।